गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे समांतर प्लेट का संधारित्र जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक हो। ठीक है। समांतर प्लेट का संधारित्र जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से क्या हो, परावैद्युतांक हो। इसके लिए पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र क्या करेंगे, इसमें टी मोटाई का के परावैद्युतांक डाल देंगे। ठीक है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डैश कर दीजिएगा, ई डैश, और परावैद्युतांक के है, और यह वायु वाला भाग है। यह प्लेट एक्स है तो यह प्लेट क्या है, वाई है। ठीक। टी मोटाई का, इस जो परावैद्युतांक डाले हैं टी मोटाई का है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और दोनों प्लेटों का बीच का विभव कितना है, भी है। और वाई, यह देखिए, यह टी मोटाई को छोड़कर यह वायु वाला भाग है। वायु वाले भाग की तीव्रता E0 है। ठीक। इस प्रकार से हम क्या किए, चित्र बनाए हैं। ये पृथ्वी से, वायु प्लेट क्या है, पृथ्वी से कनेक्टेड है, यानी अर्थ। अर्थ। ठीक है। तो माना वाला क्या लिखेंगे, पहले सुनिएगा। माना दो समांतर प्लेट, देख रहे हैं, माना दो समांतर प्लेट एक्स वाई है। माना दो समांतर प्लेट एक्स वाई है, जिनका क्षेत्रफल ए है, जिनका क्षेत्रफल ए है और पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। जिनका क्षेत्रफल ए है और पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में दिखाई भी दे रहा है, बीच में है ना। दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का, टी मोटाई स्मॉल टी मोटाई का के परावैद्युतांक, दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का के परावैद्युतांक रखा गया है। ठीक है। टी मोटाई के परावैद्युतांक रखा गया है। तब दिखाएंगे, अच्छा, प्लेट यक्स को प्लस क्यू आवेश दिए हैं तो प्लेट वाई पर माइनस क्यू आवेश हो जाता है, क्योंकि प्लेट वाई को पृथ्वी से कनेक्टेड किया गया है। एसवी माइनस उठाकर देगा। ठीक। तब प्लेटों का पृष्ठ घनत्व, तब प्रत्येक प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होंगे, क्यू बाई ए। पहले माना ले दिखाते हैं, लिखा जाए माना। माना दो समांतर प्लेट, माना दो समांतर प्लेट एक्स वाई है, जिनका क्षेत्रफल, जिनका क्षेत्रफल ए व पृष्ठ घनत्व व पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है। प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच टी मोटाई का, टी मोटाई का के परावैद्युतांक रखा गया है, के परावैद्युतांक,
की परावर्तांक रखा गया है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी व विभव भी है। प्लेट एक्स पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्लेट एक्स पर प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट वाई पर माइनस क्यू आवेश हो जाता है, माइनस क्यू आवेश हो जाता है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश हो जाता है क्योंकि पृथ्वी से जोड़ा गया है, क्योंकि पृथ्वी से जोड़ा गया है। ठीक, अब दिखाएंगे प्लेटों का, प्रत्येक प्लेटों का पृष्ठ घनत्व, प्रत्येक प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्यू बराबर क्यू बाई ए, समीकरण नंबर 1। ठीक, यह प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई हो गया। अब इनको देखेंगे कि इनके बीच पहले हम क्या करेंगे, वायु वाले भाग की तीव्रता निकालेंगे, विभव निकालेंगे ना, वायु वाले भाग की तीव्रता और विभव निकालेंगे। जब वायु वाले भाग की दूरी निकालेंगे, देखिए पूरा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, अगर डी में से हम टी घटा देंगे तो वायु वाला भाग आ जाएगा ना, डी में से टी घटा देंगे तब तो वायु वाला भाग आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम वायु वाले भाग की तीव्रता निकालेंगे और उसका विभव निकालेंगे, फिर परावैद्युत पट्टी वाले का जो टी मोटाई डाले हैं इसकी तीव्रता निकालेंगे और विभव निकालेंगे। दोनों के विभव को निकाल कर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो प्लेटों के बीच कुल विभव आ जाएगा। जब विभव आ जाएगा धारिता की परिभाषा अनुसार C बराबर क्यू बाई V से कर देंगे, सूत्र आ जाएंगे। ठीक, तो पहले हम दिखाते हैं वायु वाले भाग के लिए ना, यदि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी विस्तार की तुलना में, विस्तार की तुलना में नगण्य हो, विस्तार की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, E 0 कर दीजिएगा, पहचान रहेगा कि वायु वाले भाग का है ना, E 0 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ठीक, और विभव दिखाएंगे, विभव V नॉट बराबर E नॉट इंटू डी माइनस टी, ये सूत्र के अनुसार है, किसके अनुसार है, सूत्र के अनुसार आप लोग पढ़े हैं
फार्मूला पढ़े हैं क्या? ई बराबर डेल भी अपान डेल एक्स, ये ना पढ़े? तीरे को गुणा करेंगे तो क्या होगा? डेल भी बराबर क्या होंगे? ई इंटू डेल एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या है देखिए, बस डेल भी के स्थान पे हम क्या लिख दिए? भी जीरो, और ई के स्थान में क्या लिख दिए? ई जीरो, और डी एक्स भी दूरी है, यहाँ पे डी माइनस टी भी दूरी। ये डी माइनस टी किसकी दूरी है? वाई वाले भाग का। तो डी में से हम क्या करेंगे? टी को घटा देंगे, तो वाई वाले भाग की क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। ठीक, भी जीरो बराबर ई जीरो कोष्टक में डी माइनस टी। अब हम क्या करेंगे? ई जीरो का मान यहाँ पर रख देंगे, भी जीरो बराबर ई जीरो का मान रखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक, कोष्टक में डी माइनस टी, हाई समीकरण में क्या कर देंगे? 2। ठीक, अब परावैद्युत पट्टी की तीव्रता अब दिखाएंगे। परावैद्युत पट्टी की तीव्रता, परावैद्युत पट्टी की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें तीव्रता देखिए ई डैश की है ना, रेड से दिखा है ई डैश। तो परावैद्युत पट्टी की जब तीव्रता निकालेंगे तो ई डैश बराबर कितना हो जाएगा? ई डैश बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो के हो जाएंगे, ये ना होगा? सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो के। ठीक, अब इसके बाद इसको मिटाते हैं। फिर पट्टी के लिए विभव देखिए, ई डैश बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो के लिखे हैं। विभव भी बराबर क्या हो जाएगा? विभव भी डैश कर दीजिएगा ना, भी डैश बराबर ई डैश टी। ठीक, इसके लिए दूरी टी होगा, और विभव भी डैश और तीव्रता ई डैश है। सूत्र ही होंगे जो आप लिखे हैं, ई बराबर डेल वी अपान डेल एक्स। ठीक है, एक बार लिखें तो बस डेल वी के स्थान पे भी डैश, ई के स्थान पे ई डैश, डेल एक्स दूरी है तो यहाँ पे दूरी कितना है? टी है। ठीक है, अब ई डैश का मान यहाँ पे रख दीजिए, भी डैश बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो के इंटू टी। ठीक है, अब दिखाएंगे प्लेटों के बीच कुल विभव। प्लेटों के बीच, इसको समीकरण नंबर 3 कर दीजिएगा। प्लेटों के बीच कुल विभव। ठीक है, प्लेटों के बीच कुल विभव भी बराबर क्या हो जाएंगे? भी जीरो प्लस भी डैश, भी जीरो बराबर, अरे भी बराबर भी जीरो प्लस भी डैश। समीकरण 2 और 3 से मान रख देंगे, समीकरण 2 और 3 से मान रख देंगे। समीकरण 2 का मान रखेंगे तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी, फिर प्लस भी डैश का मान क्या रखेंगे? सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो के इंटू टी। दोनों में कॉमन बन रहे हैं क्या? क्या कॉमन बन रहा है यहाँ पे देखिएगा, भी बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो ना, तो बड़े क्वेश्चन में लिख दीजिएगा डी माइनस टी। ठीक, और यहाँ से क्या बचेंगे? प्लस टी बाई के, ये होगा। ठीक है, भी बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो, बड़े कोष्टक में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया समीकरण नंबर समीकरण नंबर 4 कर दीजिएगा।
अब उसके बाद दिखाएंगे धारिता के परिभाषा अनुसार ना, अब धारिता के परिभाषा अनुसार ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़े C बराबर क्या पढ़े हैं, Q बाई V का मान ये रख देंगे उठाकर, चलिए V का मान रखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, जब V का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटे V का मान हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 बड़े कोष्टक में D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक, अब देखिए सिग्मा का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से लिखें सिग्मा बराबर Q बाई ए, यहाँ पर रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से तो क्या हो जाएंगे C बराबर Q बटे Q बाई ए एप्सिलॉन 0। देखिए सिग्मा का मान रख दें Q, सिग्मा का मान रखेंगे Q बाई ए कर दिए, बड़े कोष्टक में D माइनस टी प्लस टी बाई ए, क्यू कैंसिल जाएंगे, ये एप्सिलॉन 0 ऊपर पलट जाएगा, C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटे D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमको क्या करना है, निगमन करना है, ये हमको लाना था, समीकरण नंबर 5 कर दीजिएगा। अब दिखाएंगे विशेष स्थितियां ना, विशेष स्थितियां, पहले इसमें आप दिखाइए, या देखिए विशेष स्थितियां लिख लीजिए। देखिए अब विशेष स्थितियां हम क्या दिखाएंगे, लिखेंगे विशेष स्थितियां, पहला पॉइंट है। ठीक, अब यदि प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से क्या भरा हो, परावैद्युतांक भरा हो या परावैद्युत माध्यम है, दिखाएंगे यदि प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युतांक भरा हो, परावैद्युतांक हो तो T बराबर क्या हो जाएंगे, T बराबर D ना हो जाएगा, वो तो T बराबर D कर देंगे, समीकरण नंबर कैसे कर देंगे, 5 से, समीकरण नंबर 5 से, जहां पे T है वहां पर क्या रख देंगे, D, समीकरण नंबर 5 से, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस D, फिर प्लस D बाई के। ठीक है, डी कट जाएंगे, हाँ, या जहां जहां T है वहां पे क्या रख देंगे हम,
यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, तो यह डी डी शून्य हो जाएंगे। इसी बगल में ही देखिए, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटे शून्य प्लस डी बटे के ऊपर पलट जाएगा। शून्य में डी बाई के करेंगे तो डी बाई के आएगा, के ऊपर पलट देंगे। सी बराबर कितना हो जाएंगे, ए एप्सिलॉन 0 के बटे डी। यह कब सूत्र प्राप्त होगा, जब प्लेटों के बीच में क्या हो, पूर्ण रूप से परावृतांक भरा हो, अर्थात टी बराबर डी। दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्थिति देखते हैं अभी। ठीक, यदि प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से क्या भरा, वायु, यदि प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से वायु भरा, मतलब कि इस टी मोटाई को निकाल देंगे तो टी बराबर शून्य हो जाएंगे। जब टी को हटा ही देंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 5 में टी का मान शून्य रख देंगे। यदि प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से वायु भरा हो, वायु भरा हो, ठीक है, अर्थात टी बराबर क्या कर देंगे, 0। ठीक, तो समीकरण नंबर 5 चलते हैं। समीकरण नंबर 5 से जहां पे टी है वहां पर क्या रख देंगे, शून्य। सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटे डी माइनस शून्य प्लस शून्य बटे के। तो शून्य बटे के है तो के का भाग यदि शून्य में करेंगे तो शून्य आएगा, और डी माइनस शून्य करेंगे तो डी आएगा। नीचे कितना बचेंगे, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। जब पूर्ण रूप से वायु भरा होगा तो ये सूत्र आएंगे। ठीक, अब तीसरा कंडीशन, देखिए तीसरी स्थिति दिखाएंगे। अब ये जो प्लेट है दोनों ना, देख रहे हैं, यह जो दोनों प्लेट है इसमें भिन्न भिन्न मोटाई का के परावर्तांक डाल देंगे। भिन्न भिन्न मोटाई क्या करेंगे हम, ये मतलब छोटा छोटा ढेर सारे प्लेट, इसको आप ऐसे चित्र भी बनाएंगे। हाँ, बिना चित्र बनाए कैसे होगा, कैसे, ठीक है। ये T1, इसको K1 करिए, K1 K2 K3 K4 K5 K6, और इसकी मोटाई T1, इसकी मोटाई T2 T3, मतलब इस टाइप पे चलते रहेंगे ना। तो इस दोनों प्लेटों के बीच में हम भिन्न भिन्न, दोनों प्लेटों के बीच में भिन्न भिन्न टी मोटाई, भिन्न 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 मोटाई की क्रमशः ऐसे दिखाएं, भिन्न 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 मोटाई के क्रमशः T1 T2 T3 डाटा Tn, ठीक है। तथा परावर्तांक K1 K2 तथा परावर्तांक क्रमशः K1 K2 K3 डाटा Kn टर्म तक परावर्तांक हो तब फिर दिखाएंगे। यदि तीसरी पॉइंट है, यदि प्लेटों के मध्य, यदि प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई, विभिन्न
मोटाई विभिन्न मोटाई के विभिन्न मोटाई T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn तक व परावैद्युतांक क्रमशः व परावैद्युतांक क्रमशः K1 K2 K3 डॉट डॉट क्या हो जाएंगे Tn हो। तो अब देखिए जब होगा तो इसमें अगर ढेर सारे प्लेट T1 T2 T3 पूरा भर दिए ना तो पूरा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है D है ना। देखो बोर्ड पे दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना है D है। ये D बराबर किसके हो जाएंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn तक होंगे ना। तो अर्थात दिखाएंगे D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। ठीक है D बराबर क्या हो जाएंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। ठीक। अब जहाँ समीकरण नंबर 5 में जहाँ पे D है ठीक यहाँ पे क्या कर देंगे हमारा रख देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। जहाँ पे T है वहां पे T1 प्लस T2 ऐसा करेंगे और यहाँ पे T1 बटे K1 T2 बटे K2 ऐसे रहेंगे। दिखाएंगे समीकरण नंबर 5 से। समीकरण नंबर 5 से C बराबर हो जाएंगे A एप्सिलॉन 0 बटे अब देखिए D अभी D रहने दीजिए माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn। ठीक है एक कोष्टक में फिर प्लस ये क्या हो जाएंगे T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn बटे प्लस Tn बटे Kn। ठीक है ये हो गया। अब D के स्थान पे कितना मान रख देंगे T1 T2 है T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन C बराबर हो जाएंगे A एप्सिलॉन 0 बटे D का मान रखेंगे T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn एक कोष्टक में फिर माइनस लगाकर इसको भी क्या लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn। ठीक है प्लस ये क्या लिखेंगे T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn बटे Kn। ठीक है ये देखिए प्लस माइनस से कट जाएंगे बचेगा C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस डॉट डॉट Tn बटे Kn। ये होंगे जब भिन्न भिन्न मोटाई के हम परावैद्युतांक रखेंगे तब। ठीक है और इसके लिए प्लेट भी बना लीजिएगा ऐसे दिखा दीजिएगा और ये पूरा कंडीशन भी ये थोड़ा कंडीशन लास्ट वाला बड़ा है कम इसका ये कंडीशन लास्ट वाला कम भी आता है। ठीक